लगभग 90 वर्ष की आयु। समय ने चाल को धीमा किया है, परंतु मन में वही दृढ़ता है जो 60 वर्ष पूर्व थी, जब उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया था। वर्ष था 1965। वे राजस्व विभाग पिथौरागढ़ में सर्वे एक्सपर्ट, जो नायब तहसीलदार के समकक्ष पद है, कार्यरत थे। वह नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आए। लोगों ने कहा, आपने ठीक नहीं किया, गांव में क्या करोगे? उन्होंने पूछा, आप क्या करते हो? उत्तर मिला, हम तो हल लगाते हैं। उन्होंने कहा, मी भी है लोगों तो आज 60 वर्ष बाद भी वे बैलों और परंपरागत हल से ही खेती कर रहे हैं। उनके शब्दों में, प्राकृतिक संसाधनों से आप कैसे एक स्वस्थ और आनंदित जीवन जी सकते हैं, इसकी कार्यशाला है मोती बाग। पौड़ी गढ़वाल के कलजी खाल विकास खंड का गांव सांगुड़ा, जहां 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित है मोती बाग। उनके पिता स्वर्गीय मोतीराम मुनियाल की स्मृति में बना यह मोती बाग 1 हेक्टेयर की भूमि, किंतु सपनों से भरी हुई। यहीं से आरंभ हुआ उनके जीवन का नया अध्याय, जहां न ऑफिस था, न छुट्टी का कैलेंडर, केवल सूर्य का उदय और अस्त, और बीच में परिश्रम, समर्पण और संतोष। मिस्टर जी, धन्यवाद। स्वागत है आप लोगों का। मैं डॉक्टर विद्याधर शर्मा। इस समय आप मोती बाग, जनपद पौड़ी गढ़वाल के कलजी खाल विकास खंड के सांगुड़ा गांव में हैं। मेरी कर्मस्थली है। 58 साल करीब से हो गए। और यहाँ भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, ये सब आजीविका के हमारे साधन हैं। अपने संसाधनों से हम कैसे जीवित रह सकते हैं, यह देखना हो तो अन्य साधनों से आप क्या कर सकते हैं तो कहीं भी आप देख लीजिए, लेकिन अपने प्राकृतिक संसाधनों से कैसे आप जीवित रह सकते हैं, ये देखना हो तो इसकी कार्यशाला है मोती बाग। 28 साल की उम्र थी मेरी तब, और पिथौरागढ़ में था मैं, रेवेन्यू विभाग में, आखिरी मिल्लम मुनस्यारी तहसील पिथौरागढ़ की, नाम सर्वे एक्सपर्ट, नायब तहसीलदार समकक्ष नायब तहसीलदार पद पे था। मुझे लगा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैंने रिजाइन कर दिया 28 साल में। 28 साल की उम्र में। जी। अभी से उनका जीवन खेती को समर्पित हो गया। केवल खेती नहीं, अपितु एक अनुशासन। प्रातःकाल से सायंकाल तक प्रत्येक कार्य का समय निश्चित है। भोजन बनाना, पशुओं को चारा देना, दूध निकालना, हल जोतना, खेतों में निराई गुड़ाई करना इत्यादि। असल में नौकर या मालिक और नौकर, मालिक तो मालिक है और नौकर नौकर है। कितना ही बड़ा पद होगा, तो तब से आज पहला सुख निरोगी काया। हमारे पुरखों ने यहीं के आजीविका साधन, सभी यहीं के संसाधनों से अपना जीवन निर्वाह किया और स्वस्थ जीवन निर्वाह किया। सन 41 तक हमारे पुरखे, हमारा मार्केट होता था दुगड्डा। 2 दिन में जाना, 2 दिन में आना, और वर्ष भर का नमक, गुड़ और वस्त्र, 3 चीज आवश्यक थी। बाकी अपने हम आत्मनिर्भर थे। 41 में सतपुली पार्टीशन बाजार बने, तो हमारा पार्टीशन बन गया। पार्टीशन हमारा मार्केट हो गया, तो हमारे पुरखे नाचने लगे कि हमारे घर में सड़क आ गई पार्टीशन को। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है ये नयार के किनारे। आज दुर्भाग्य है कि आज कम से कम 30, 40, 50 किलो सामान लेके चलता था आदमी। आज अपना ही शरीर भारी हो गया, अपना ही शरीर उठाने को उसको, इसका क्या कारण है? बोदा, झुंगोरा, अन्य पहाड़ी अनाज, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब कुछ मोती बाग में देखने को मिल जाएगा। मोती बाग 1 हेक्टेयर का भूक्षेत्र नहीं, अपितु एक प्रेरणा केंद्र है। जो भी यहाँ आता है वह यह अनुभव करता है।
पकी कौन मसी हुयूं रगरियाटी, पकी कौन मसी हुयूं रगरियाटी, जेथे जब गाणु छो निरसे जाणु पराणे, जेथे जब गाणु छो निरसे जाणु पराणे, भितर हुयूं झुल्ला, भितर हुयूं झुल्ला, और भैरक रहियूं चमचाटी, भैरक रहियूं चमचाटी। कख गए वीर माधो सिंह भंडारी की औलाद, कख गए वीर माधो सिंह भंडारी की औलाद, अरे वीर बाला वो तिलु रो तेली, और कप्पू चौहान। कख गए वीर माधो सिंह भंडारी की औलाद, वीर बाला तिलु रो तेली, और कप्पू चौहान। अरे सुमन और गढ़वाली जी को स्वाभिमान, सुमन और गढ़वाली जी को स्वाभिमान। जख दिखिणा, जख दिखिणा बीपीएल के अंत्योदय परिवार, जख दिखिणा बीपीएल के अंत्योदय परिवार, कि मनरेगा का मजदूर, कि रहेगी ठेकेदार, बाकी तो खाली लगनू में सरे गढ़वाल, बाकी तो खाली लगनू सरे गढ़वाल। तो कहते हैं सुनान, कहते हैं सुनान। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हम पलायन रोकना, जाल फटल लगे कि पलायन नहीं रुके सकूँ। हम बोले ना कि जाल फटल लगे जो ना माँ छोंग जान नहीं बोगले, जब तक हम आज उसकी अच्छाइयों से परिचित नहीं होंगे, यखम क्यों खड़ोला, हित अहित साथ में चलता है, लाभ हानि साथ चलती है। कोई भी काम दुनिया में बहुत अधिक लाभप्रद नहीं, कोई भी धंधा, और जिसको समर्पित होकर आदमी कर ले वो उस वही लाभप्रद। मधुमक्खी का धंधा है। अच्छा, 75 से शुरू कर दिया था आपने? सन 75 से जी मधुमक्खी जी पालन जी। और अब फूल निछन कुछ ना, सभी दुनिया भर की गलत वनस्पति आ गई है जी। तो फूल निछन पर तब भी जो कुछ चन्नू ना भी अवशेष तो गुरुजी बछुड़ से खन गोड़ जो दूध दिन गोड़ गोड़ जा एक मैड वख जो ना। हां इच घर में बाकी चना खड़ जे, चना जे चले अब आला। अच्छा उनान 5-6 बजे। अच्छा ये अफी आ जंदी, अफी जानून पेट भरे और सारे गांव को 5-7 परिवार कुछ ना जी जी। तू देख भी रहा पर अफी जानून बस। अफी अब बाग ढेर हो गया ना झाड़ी जंगल में जी जी, बाकी कुछ नहीं। ये सब मधुमक्खी धंधा है ये सब ना। अच्छा ये दुई वो थरे जी चलना चली चल। अच्छा भंडे जी वो हैं। अच्छा अच्छा ये 275 रुपए का कमरा। जब हम शुरू में गांव में मकान थे ना हमारे मुड़े जी, तो यहाँ जब रहना, यहाँ चौकीदार क्वार्टर की जरूरत पड़ी तो 275 बना, एक गैंग हट जैसे छोटी सी, और 275 रुपए का, 125 रुपए लेबर का सन 70 में। सन 70 में 125 रुपए लेबर, 150 मिस्त्री का ठेका। अब यहाँ जब रहना हुआ तो कुत्ता भी रहेगा तो किचन भी रहेगा, कैसे होगा? तो एक किचन बनाए 4 रुपए दिहाड़ी का। फिर गौशाला धीरे धीरे यहाँ निर्माण हुआ जी। वो होम स्टे तो 19 के बाद बना ना जी जी। ये फल फूल थे गोर खंदी पिंड किसी गाने, गाय के लिए है ना ये मधुमक्खी का धंधा। ये गोभी का बिजवाड़ तैयार है ना, ये पौध तैयार हो रही है ये। अच्छा ये बाल्टी में लगा रखी आपने? बाल्टी में है, वहाँ वो है जी। ये मधुमक्खी जान सामने जो पहले तो कर जाला खतरा पैदा ये। अच्छा जी, अब मैं बुलाता हूँ आपको, बैठिए यहाँ। हाँ जी जी। हाँ सर, अभी आपकी मतलब आयु कितनी है, मतलब कितना एज? उम्र तो अभी बहुत कम है, अभी तो कोई 8-9 साल है अभी तो, सिर्फ 89। अब 90 हो रही 90। अब ये 7 जनवरी से 90 शुरू हो गए। 90 हमारे साथ क्या पत्थर भी नहीं यहाँ रहे हुए। तो मतलब क्या राज है आपका, मतलब वही इस एज में? ये मैं समझा रहा हूँ। असल में ये है दुर्भाग्य हमारा ये है जी, ये मोती बाग एक खेती नहीं है, मोती बाग एक बगीचा नहीं है, मोती बाग तो एक दर्शन है, दर्शन। और ये जब 80 साल बाद सरकार पेंशनर की पेंशन में बढ़ोतरी कर देती है, इसलिए कि उसको शरीर को उठाने के लिए, दूसरा शरीर को संभालने के लिए एक आदमी और चाहिए। अच्छा, और मैं वो 25 बता रहा हूँ 20 साल तक तो नेपाली परिवार हमारा साथ दे गया। हमारी श्रीमती भी विदा हुई जिस डेट को, ठीक 10 दिन पहले एक नेपाली परिवार यहाँ आ गया और 20 साल तक वो हमारा साथ दे गए। अब संपन्न हो गए वो लोग। तो तब भी ये नहीं था कि वो लेबर वर्क वो करेंगे और मैं सुपरविजन करता हूँ, ऐसा नहीं था। लेकिन आधा खेत उनको
आधा काम बंटवारा हो गया था। थोड़ा काम वो कर देते थे, थोड़ा खेत, जिस खेत को मैं करता था उसको मैं करूँगा, कुछ वो करेंगे। अब वो सन ये 20 में संपन्न हो गए। तो अब यहाँ सतपुली जैसे जंक्शन है, और सतपुली में मार्केट लगाते थे वो घरवाली, तो यहाँ से वो सब्जी भेजता था नेपाली, मुँह मांगे दाम, जो मर्जी उसको, तो वो लखपति बन गए। फिर वो अपने घर गांव चले गए। तो 5 साल हो गए तब से। तो अब सवाल उठ, एक लड़का छोड़ गए कुछ दिन के लिए। फिर होम स्टे जब बना तो ये लोग नेपाली कारीगर थे सब ये। तो जब ये घर जाने लगे तो उसको भी लगा कि मैं वो भी घर चला गया लड़का। अभी करीब 2-2.5 साल हो गए तब से मैं अकेला हूँ। ये पूरा क्षेत्र 1 हेक्टेयर क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र। सुबह अभी 4 पशु हैं मेरे रखे, ये बच्चे लेंदी गौड़ी से बैल हैं, ये अरविंद जी हैं। ये 2 डिपार्टमेंट विभाग हैं यहाँ। होम स्टे की जिम्मेदारी इनकी है जी, और एग्रीकल्चर की मेरी है। अच्छा, मेरे काम में अगर सहयोग करेंगे तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ ना, कि धन्यवाद, तुम अगर कहीं तुम मेरे साथ सहयोग कर देते हो कुछ तो ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इनका ये नहीं है, इनका विभाग नहीं है। और यहाँ ये जो वो देख रहे हैं ना, पीली दाल फूली हुई है ना खेतों में, हाँ जी, हाँ जी, दाल फूली हुई है ना, हाँ सब जी, हाँ जी, हाँ जी, पीली सब यहाँ तो 3-3 बार निलाई हो गई, 3-3 बार। ये सब आपने करा? और कोई है ही नहीं, ये हाँ, तो जो नहीं, मैं ही तो हूँ सब। जी 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 जी। तो सुबह उठूंगा, अरविंद जी बाद में उठेंगे, ये जवान हैं गुसाई यहाँ के दमदेवल के जी जी, जवान लड़के हैं, ये नहीं उठेंगे तभी, पहले मैं उठूंगा। गाय निकाली, घास पींडा, चारा पींडा उनको दिया, फिर उसके बाद गोबर निकालना, फिर गाय दूहना, फिर उसके बाद ये है कि एक ग्वाला चाहिए था गाय के लिए। अब भगवान की कृपा से उजाड़ की बात समाप्त है, बाकी डर है, बाकी गए तो गए, जहाँ से आएंगे अपने शाम को लौट के आएंगे, बस ग्वाले की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा लाभ हो गया। तो अब उसके बाद ये सारी निलाई गुड़ाई, सारा गहाई मंडाई जो भी करना है कृषि क्षेत्र के कोई काम, वो दूसरा कोई नहीं है। मतलब मिलियन सुन की बल्द भी रहना चाहिए ना, सब बैल भी चाहिए और सब आप ही, मतलब हेल्थ सब आप ही सब अपने दूसरा है नहीं कोई। मैं अभी तक कई बार प्रदर्शनी लगा चुका हूँ, कई बार सुना था मैं। और मेरे जीवन में 3 वो हैं, मतलब कलम पकड़ने वाला कुंडली नहीं पकड़ सकता। कलम और कुंडली एक साथ नहीं चलेंगे कहीं। जो कलम वाला हो गया वो कुंडली से दूर हो गया। कलम 7 काव्य संग्रह मेरे प्रकाशित हो गए, अभी 100-200 रचनाएं तो अभी आप प्रकाशित होंगी। जी जी। तो कोई भी कभी कोई लेखक बता दे उससे ज्यादा। तो सर आप जो लिख दो तो आप हिंदी में लिख दो या गढ़वाली में लिख दो? हिंदी भी और गढ़वाली भी। गढ़वाली में लिख दो ना? हाँ हाँ। शर्मा जी के शब्दों में कलम, पुतली और तलवार एक साथ नहीं चल सकती, अर्थात जॉब, खेती और समाज सेवा एक साथ संभव नहीं है। परंतु विद्यादत्त शर्मा जी इसके अपवाद हैं। उन्होंने कुटली के साथ 7 काव्य संग्रह की रचना कर डाली। 88 साला को एक बुढ़िया जोनो थे दीणु मात, 24 घंटा संघर्ष कनु सबली कुटली का साथ, साग भुजी फल फुलू को काजार बणियो मोतीबाग। क्या यह नीच बक की बात? एक हाथ मां कलम थमी और कुटली चे हैं कहा, क्या यह नीच बक की बात? बड़ी बड़ी मौ को लग गया तालू, पूरी खंदर हुए जम गया डालू, बूढ़ बुढ़े कोई रेगी घारू, और नई छुआलिका ले जाऊं दारू, रालू को तू दिन लाठी उसारू, कीलू खाली हुए बुकटे जुमारू, कीली खाली हुए बुकटे जुमारू, रोक पलायन लिख जाओ नारू, और कनाए तो कैल के खारू, अटल दादर शिव गाँव चुम्यारू, बांझ पोड़ गए छोड़ के नारू, बांझ पोड़ गए छोड़ के नारू, दुई पुंगड़ी में सट्टी झुंगारू, बत्तख सट्टी झुंगारू छे ना जब बत्तख मिले, दुई पुंगड़ी में सट्टे झुंगारू, 17 अवसर 1000, 17 अवसर 1000, सूर्य दादा को रही च सारू, कदगपुरियालू एक बिचारू, कदगपुरियालू एक बिचारू, हरित क्रांति को लिख जाओ नारू, और कनायत कैल के खारू, अटल आदर्श गाँव चुम्यारू, अटल आदर्श गाँव चुम्यारू। तो इनसे सलमा की कोई अच्छा सा
तो ये पहली पीड़ा, दूसरी अनुभूति और ये बाकी बात आखिरी छे। अच्छा। ये संस्कृति विभाग की हम तय के सहयोग दिए छे। ये में शर्त ये है कि गढ़वाली होगी सिर्फ। अच्छा, इसमें बाकी बात ये मां बाकी बात में जी। आखिरी वो छे। जी। और बाकी तो भी किताब निमन से नहीं इधर पे तो एक कम हो गई ना अपने से ना जी। ये द्वित आप लीजन ये जो थी ना कब ये पीड़ा उजड़ते गांव के जी। ये वहाँ धरने पर बैठा ना वहाँ पौड़ी में एक मैंने 11 मिनट थोड़ी चले। अच्छा। ये तो पूरी पौड़ी के दीवारें जानती हैं ज्यादा। दीवारें मेरे इतना हिसाब नहीं लगेगा जब से मेरी जिंदगी के कितने दिन वहाँ कटे। ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है एक बट वृक्ष बाहें फैलाए छा गए बट वृक्ष चारों बने धाम। बाहें फैलाए छा गए चारों धाम। सब बजट बोल रहे हैं कि बस चारों धाम हो गया, बस विकास अमरबांट हो गया वो, और हमारे छोटे धाम जो हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। हाँ बिल्कुल, आपने लिखा ईगासर, तड़ासर, हेरालिंग बिनसर या कि ज्वालपा धाम। ज्वालपा धाम। यहाँ भी गर्मियों में जब आना जाना होता लोगों का, जी। 4 धाम यात्रा शुरू हो जाती है। हमारे जो संसाधन हैं उनमें वृद्धि की आवश्यकता थी। जी। करलिंग महादेव का मुंडेश्वर का मेला गढ़वाल का सर्वाधिक, गोचर के बाद सर्वाधिक मेल 2 दिवसीय मेला लगता है यहाँ मुंडेश्वर का जी। जेठ के महीने में। जी। गर्मी में लोग राहत पाने के लिए अपने घर आते हैं। घर आए सतपुली तक तो जैसे तैसे लटक के आ गए, गाड़ी तो सब संसाधन जो है चले गए 4 धाम। अब यहाँ आया वो आदमी 5-10 हज़ार रुपये लेके घर गया कि मैं घर दिखाता हूँ। सतपुली तक तो जैसे तैसे लटक के आ गया। अब सतपुली से आता हूँ यहाँ आना चाहता मुंडेश्वर। टैक्सी वाला कहता है 5,000 देते हो बुकिंग में तो मैं चलता हूँ। अब वहाँ से आ गया, क्या करेगा, जेब उसकी कट गई वहीं पर। दूसरे दिन नाग रगड़ के चला गया, फिर नहीं आऊँगा। तो गर्मी में जबकि जग जा ही रही है कि गर्मियों में पहाड़ की ओर लोग रुख करते हैं जी। तो पहाड़ में जो वर्तमान संसाधन है उनकी में बढ़ोतरी की आवश्यकता होती है। तो जो संसाधन एक गाड़ी है जो थी वो सब यात्रा में चली जाती वो भी यात्रा में चली जाती है। जी। तो मैं हाई कोर्ट गया इस बात में। जी। हाई कोर्ट गया तो एकल बस सेवाएं, संयोग ये है कि हमारी पिटीशन जब दायर हुई उससे पहले 6 साल पहले से पारसनाथ एक मुकदमा चल रहा था। पारसनाथ 6 साल में उसका डिसीजन हुआ कि एकल बस सेवा 4 धाम यात्रा के उसमें भी नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे। चाहे जहाँ एकल बस सेवा चलती है वो चलती रहेगी। 4 धाम की वजह से वो बंद नहीं होनी चाहिए। जी। है 3 खेत में जी। वो तो नीचे अरबी लगी ना। अच्छा। वो 2 खेत ना जी। अरबी थे को नहीं खाते, घेर बार से कृषि विभाग की करनी चाहिए। अच्छा। डीएम गरबियाल जब थे ना, जी। गरबियाल, हाँ गरबियाल, धीरज सिंह। हाँ धीरज सिंह तो बड़े एक्टिव आदमी थे वो। अच्छा। बड़े सूझबूझ वाले। 1 एकड़ बताना चाहो अभी तो पूरे हैं ये क्षेत्र तो 3 है ना, ये तो ये ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3। जी। तो ये दृश्य और ये है अदृश्य। जी। तो वो तो है पिंडालू अरबी। जी। घेर बाड़ में उसको सुअर वर नहीं आ सकते ना। अब जी। जी। बांदर अब वो अग्रह है जी। वो नहीं खाते होते हैं। जी। ये मंडुआ है 3 खेत में। अच्छा। अच्छा, फिर ये मूली वूली बोई हुई है, ये 2 खेत में सोयाबीन है। जी। अच्छा, ये खट्टा नींबू है पूरे उसमें। अच्छा। बॉर्डर पर। अच्छा। अच्छा, अब इन्हें आओ, ये गया है गौड़ी, ये बच्चिया है 7-8 महीने की। जी। और इसका एक बछड़ा बैल है, बैल जो अभी हमारे जोड़ा है। जी। एक तो इसका बछड़ा है। अच्छा। एक बाहर से लाए हैं। जी। तो जो इसका बछड़ा है वो तो कभी इसी के साथ आ जाता है। जी। जी। और कभी अलग आता है, पर कुछ देर में आएगा वो। अच्छा। और एक जो बाहर से लाया है जी। वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा अभी। अच्छा। 3-4 साल 4-5 साल हो गए ना उठे का। जी। जी। पर फिर भी वो फुर्सत से आएगा, जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक नहीं आएगा वो। अच्छा। तब आएगा वो। अच्छा सर, वो हटलना भी आपल फिर आप ही सब कुछ आप ही करण हटलनो बोर्ड सही और लगाणो सब हाँ सब अभी गोइल करना भी सुबह शाम है दूध निकलना। वो अभी। अच्छा। अच्छा। अभी नेपाली जब तक रहेगी ना 20 साल है जी। तो तब तक वो कह रही गुल जी। नहीं सर, अब वो नहीं कह रहा जिंदगी में। हाँ जी। बाकी सब काम तो, पर दोहने का काम नहीं। अब गाय पाली हुई है जी। और भी गया तर पिजाना नहीं लाए, तो पिजाना नहीं लाते क्या कन केखुन रखी जो। हाँ जी। अच्छा। तो अभी पड़ोस में ये नहीं ना कोई अगल बगल में कोई है का दिन, इस नजदीक में कोई छा नहीं जी। तो ये साल बुढ़ापा के एक लक्षण आ गए कि अब तक मैं इसको बिछाली
ये गौशाला से हमारे। अच्छा ये 1500 रुपए की बिल्डिंग है, ये बनी उस जमाने की ना। जी जी। अब तो ये बिछाली होती थी इसमें। अच्छा मतलब पशु जब पुर्द छाए तब खुद नंगे फर्श में नहीं रहते थे। जी जी। 1-2 बोझ रोज पत्ती के आएंगे इसमें। अच्छा मतलब 53, 54, 55 साल तक जी ये चलता रहा। जी अब इस साल इतने काम हो गए, इतने ज़्यादा, जी। ये न तो समय मिल रहा ना इतनी वो है कहीं से उसके लाने की, तो खुले फर्श में सो रहे हैं वो। ये ककड़ी की बेल अच्छा चनिए वो कम से कम कोई परिवार शायद ये नहीं छोटे ऊँचे जैसे नहीं पहुँचे वाला। ये ककड़ी का है ककड़ी, हाँ जी। सर आप तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूँ आप तक कि आप ये भी एक काम करना चाहो और बहुत बड़ी मतलब एक तरह से प्रेरणा चाहो आप, लेकिन प्रेरणा लोग लेना नहीं चाहिए आज हमारी नई पीढ़ी। तो नई पीढ़ी पुनः छोड़ना में जी। एक तो इसलिए कि हम अगर तुम बोले आप दगड़े खोने जी वो मान जाल जी और तुम्हारे हैंग पीढ़ी के अच्छा चलो ले लिया। किचन का दुलट गया ना। अरे हाँ अच्छा ये कद्दू ले लिया। ये सब जी जी हाँ ये लाहौर भी लगे जी बहुत। ये चने गीठी ये बीन है, ये लगे हुए ना। जी जी ये दाल की ये है गीठी। अच्छा ये गीठी छी हाँ ये छी। ये सर ये गीठी एक सब्जी बनो क्या? सब्जी अच्छा पेड़ू गीठी छिलके। हाँ जी ये गीठी। अच्छा नमस्कार। अच्छा तू तने तो यार सर्किल बाबा जी। हाँ ठीक अरे गोड़ तो लहर बांध पीछ जान छावेला गोड़ ले केर अरे मिल छा रह गयो ना, संयोग की बात है। मैं रह गया हूँ बड़े वखमा ये की भी कुछ ना ये बेल। अच्छा की भी बेल चाहिए ये हाँ जी वो देख ली मिला इस पहले समझो। जी 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 अच्छा ने कागजी नींबू। अच्छा ठीक हाँ तिल इन बोल के आप तो तिल गेट खोलते तब वो है क्या उंडो। चल कर अपन काम कर रहा है। अच्छा अपना याद में एक बाबा जी हैं मौजी। अच्छा और जब मुंडेश्वर स्कूल बने जी हमने प्राइवेट को ली तो मैनेजर था मैं, तो सबसे पहले नियुक्ति यही कर्मचारी थे। अच्छा यही होना था इनको। अच्छा लेकिन नहीं करना है नौकरी, जाओ छुट्टी करो। अच्छा नहीं करते हैं नौकरी। 2-3 महीने नौकरी की जी नहीं करते हैं, जाओ। तो अच्छा ये है खट्टा नींबू अचार रोल है अब। हाँ यार कोई को भी खंडी जो बनाए कि काटी है ना ये बड़ा नींबू। तो सर एक बड़े यू सप्लाई कर दो आप यूं तब। अभी तो अब शुरुआत हुई ना ऐसा ना पर पिछले अब ना पिछले अभी शुरुआत बुन। अच्छा अभी आना चाहिए ना अभी शुरू। हाँ दूसरे तीसरे साल से ना थोड़ा अभी तो नमूना ना कोई बात नहीं हुआ जो लोगों ने। हाँ अभी वो नहीं। अच्छा यो अभी अच्छा जी ये अदरक लगी हुई यहाँ ये। अच्छा अदरक है वो गीठी है वो हल्दी है जी। अच्छा ये कागजी नींबू मूल मातृ वृक्ष वो है उसका, बरसात में रोप दिया जी टहनी ये सब पेड़ बन गए। अच्छा कलम जन ग्राफ्टिंग बोल दीजिए ना। ग्राफ्ट की जरूरत नहीं ना सीधी टहनी रोपने चाचा टहनी रोप दिया टहनी से अपने आप बन जाता हो, अपने आप जड़ पकड़ लेता है जी। अब ये खरपतवार तुरंत उग जाने जी जी और फसल देर में उगती है तो वो सब मैंने वे गुड़े सब अभी बस और क्या अभी सब। हाँ
टिमरू भारत के। अच्छा, टिमरू जानते हैं? टिमरू सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, वो दातुन का ना। दांतुन। जी और बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं ना जी, कि दंत क्रांति की गारंटी। ये क्या गुरु जी? एक दाना ऐसे जी मरा खो दे, ये खाओ देते टिमरू का बीज है ये तो गढ़वाल जी हम दे रहा गढ़वाल नहीं जानती ये बात है ना। क्या जम है? बोला ना कुछ ना कुछ। हाँ, जम आठ जी। तो ये है नेपाल का टिमरू, अच्छा ये है भारत के टिमरू। अच्छा अच्छा, तो ये गढ़ खुंड रहे खेंजर हमारी ये यहाँ की बात, तो बीज निकाल रहे ना कुछ जी, कि ये फिर ये तो और बोलेगा बीज। अभी हम भारत का आदमी उससे अपरिचित है अभी टिमरू के बीज से। जी। तो जब से ये टिमरू ये बीज पहले से है ना, ये पहले पौधा जी करीब 10-1 साल हो गए हमारे टिमरू का उपयोग करते। जी। तो तब से दंत रोग से छुट्टी। अच्छा, ये मतलब ये था जीव हम धर देना और फिर दंत रोग खत्म। मतलब बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं ना गारंटी जी, दंत क्रांति की गारंटी। तो क्या वहाँ नेपाल से जी बड़े पैमाने पर आता है ये टिमरू का बीज और घी। अच्छा, वो बाबा रामदेव के उसमें बाबा रामदेव पतंजलि दंत क्रांति में दंत कांति। अच्छा, उनको हाँ, ये दंत मंजन तो टिमरू का बीज। तो ये भारत के टिमरू, जी ये नेपाल का टिमरू। तो भारत के टिमरू में क्या है, ज्यादा नर होंगे मादा बहुत कम होंगे, जी और नेपाल के टिमरू में मादा होंगी ज्यादा, नर बहुत कम होंगे। जी मतलब जो भी हम पालेंगे वो फल देने वाला होगा। जी। ये भारत का टिमरू है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, ये सुखिया बीच है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। ये तो इसकी गुणवत्ता उतनी नहीं है जितनी इसकी, जितनी इसकी। हाँ ये। हाँ, इसके कांटे उतने बड़े हैं, इसके इतने हैं। अच्छा, तो ये तो अच्छा, एक टिमरू यहाँ पर एक संतरे का पेड़ दिखणो ना यो जी, मकान के बगल में जी वो एक वल तरफ एक टिमरू एक दिखणो टिमरू जी वल तरफ यो। तो वो है नर टिमरू देव शक्ति। जी। वहाँ पर जब बटे हम यखो वहाँ जी। कुछ परिवारों के ओख में देव स्थल बने ओख में। अच्छा, ओख में जम गया वो जी टिमरू। जी। लेकिन नर टिमरू जमा, अगर मादा टिमरू होता तो हम फल दिनु। हाँ जी, फल दिनु पड़ते जी। वो नर टिमरू है वो जी। अच्छा, तो ये सब मादा टिमरू, नर और मादा यहाँ नर ज्यादा होंगे ना जी भारत में, और वो उपयोग नहीं जानता लोग। जी जी। तो ये कमर उच्च नर ये मादा से ये सब ये छोटा पौधा ये दिखना चाहिए ना, इकमा एक उन्हें चाहिए ये ना जी, ये ना। ये वर्षा जल टैंक है ये। अच्छा, वर्षा जल है। अरे दररोज खुली आजकल हम देखे नहीं सकना छो ना, पुल बंद है आजकल। हमने पानी इतना हो गया कि उसकी सफाई नहीं कर सकना छो। तो वर्षा जल सर वो कन दूर जंगल से अच्छा 15 फीट गहरी खाई है वो जी, 15 फीट गहरी। जी। और ये है नल यहाँ लगा ये निकासी को। अच्छा, यहाँ यो बड़े कोई करो। और तय बड़े प्लास्टिक का पाइप जखमर जी। अच्छा, जग मर्जी तो ले जाओ। ये तो पहाड़ में कहीं पानी पर बरसेगा जी। असल में हम राजनीति में न छो। हाँ जी, हाँ जी, राजनीति में जी। इधर बीजेपी राज से जी। तो हम वो दिख देना पुल लिस्ट। हाँ जी, बीजेपी में तो हमारे लिस्ट में तो है नहीं आदमी। हाँ जी, और होगा जरूर होगा। जी। होगा क्या होगा माहौल तो कांग्रेस वाला। अच्छा, अब जब कांग्रेस को राज है जी, उन्हें पुल लिस्ट देख। हाँ, हमारे लिस्ट में तो है नहीं, ये बीजेपी बोल पर जरूर हॉल हाल तो जरूर। तो क्या हाल की बीजेपी को हाल बीजेपी बोल। तो हम वो हम चाहेंगे, पर हम तब भी हम तक कोई लाभ वैसे मतलब नहीं है। जी जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 13,000 गैलन क्षमता वो एक पानी 15 फीट गहरी खाई। अच्छा, हाँ, तो वो अभी तक हम ते बहुत बड़ो सम्मान मिल गया हूँ वो कोई भी को, लेकिन वो कुछ नहीं कोई मतलब नहीं कि सरकार नहीं इन भी नहीं बुना कि तो ठीक है नुच्छे क्या थैंक यू नहीं बुना ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अच्छा, अब हमको D.Litt की उपाधि मिली जी। 26 किलो का मोला हमने अरे एक विकेट कह रहे अकेले खेल वहाँ जी, वो तो हवा हुन सब जी 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 जी। और 26 किलो मोला दिखे रहे अमल थैंक यू तक बजट नहीं हुआ जी। हाँ, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये तो राष्ट्रीय कार्यक्रम कोई में यार व्यक्तिगत ये छोड़ दे, लेकिन नहीं बजट नहीं है उनके पास, क्योंकि कृषि उपेक्षित क्षेत्र
हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद हवा बना जा है आजकल बहुत कम दिखी ना हैं लोग मेरे बार बहुत कम दिखी है आजकल दिखण के ककोला जब ये अरविंद छन को सही खगदम देवल का जी वो यूं का पापा जी बुना छावला जी कि जब तक अपनी जिंदगी च मेरी बिल बल्द नहीं बिकाना है। अच्छा अरे परसियों एक न होना शायक एक लड़का जी अरविंदो को जी अरे मेरे बाल बल्द बेचेन के रखे छे ना बल ये गोड़ रे कलोड़ रखे छे बल्द बेचेन नहीं ये तैयारी हुई ना अब खेतों की हाँ जी खेतों की तैयारी अब उसकी अच्छा अच्छा तैयारी करना चाहिए अभी अच्छा अच्छा तैयारी में कुछ वो लगल है ना फसल हाँ जी हाँ जी हाँ ये अरबी छे नहीं अर ये खेत में जी अब तले दुई खेत छे नो अब गांव जई घास जाड़ों के लिए पशुओं के लिए हरा चारा अच्छा जई घास बुतणों में दुई खेत मुड़ी छे ने हाँ जी हाँ जी ये अरे हाँ हेरोइन नंबर मिल लेगा ये पिछले साल के लगे निकल जाओ बस अंदर 10 बस अब हो ही गया बस हाँ जी ये फल दे देना वाला अच्छा यू लास्ट ईयर हाँ वही कल वही नींबू नींबू हाँ वो कलम लगाए वो जड़ पकड़ दे बस कलम जड़ पकड़ी अच्छा ये मंदिर ये बताना चाहो भाई हाँ अरे ये टिमरू ही जम गया हाँ जी हाँ जी नर टिमरू हाँ तेड़ भी लगे छ तेड़ तेड़ू इने छन तेड़ू जो बेल खड़ी छे ना अच्छा अच्छा वो तेड़ू की छ तेड़ू छे ना हाँ जी हाँ जी ये छन इन्हीं हो सको जो नहीं है भारत में वो नहीं है भारत में जी महाभारत में बल वो सब चित्रण से जो भारत में जो रस्म रिवाज जो छनो भारत में वो ये तेड़ू चो अच्छा सुनिए जो ठंगरी जो हाँ जी हाँ जी घटीन छे ना ये समझने जो छोटी बेल जी जी ये तेड़ू की असल में 60 साल में आदमी को कहते हैं सठिया गया और हमें सठिया तो 30 साल हो गए तो हमारी बात मानने को कोई तैयार नहीं है। शर्म के महत्व को समझो। पहली बात हमारा जो वेट आज आप भी बिना मेडिसिन के नहीं होंगे, चल रहे होंगे, गारंटी है। 40 साल बाद कोई बता दे कि मैं बिना दवाई के बिना घुटने मेरे सीधे नहीं हो रहे, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे कुछ नहीं, मैं दवा अभी ये भी नहीं जानूँ दवाई क्या है। अच्छा दवाई क्या होती है? आप यहाँ अपनी पहाड़ की खेती और ये सब अनाज से अभी ये तो कह रहा हूँ कि आप अभी नई पीढ़ी है ना, बूढ़ा सठिया गया है। बूढ़े की बात, मेरी बात क्यों मानने लगेगा कोई? ये अरविंद जी हैं यहाँ। अब जैसे शाम को कोई लोग जो भी आएंगे जब भी, पर कई दिन ऐसे होते हैं कि अकेले ये हैं यहाँ और एक मैं हूँ, तब भी इनकी चूली अलग लगेगी, मेरी चूली अलग बन लगेगी। हाँ, बताना चाहिए कि वो खाना का बन दे। क्यों क्या कारण है? जब हम ये जो खेती में कर रहा हूँ ना इतना, तो खेती क्यों कर रहा हूँ मैं? इसलिए थोड़ी कि इसको बेच के आमदनी होगी। बेच के मैंने क्या करना है पैसे का? जी जी, पैसे का मुझे जरूरत थोड़ी है कहीं पैसे की। बिल्कुल। तो ये है कि अपने लिए, उसके लिए जो भी रासायनिक उत्पादों से दूरी बनाए रखता हूँ। हाँ, ऑर्गेनिक चाहिए, मतलब जो ऑर्गेनिक जैविक खेती जिसमें बिल्कुल रसायन हो, केमिकल्स न हो। तो ये 41 तक जो मैं बोल रहा हूँ मैं, और इतिहास थोड़ी दोहरा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऊर्जा से मेरे मतलब है कि जो ऊर्जा 41 में दुगड्डा से यहाँ लाने की थी सारी क्षमता, उसको ढूंढने की जरूरत है। कहाँ थी वो? इसी में तो थी यहाँ की। जो असल में सोना और तांबा रंग तो एक ही जैसा है जी, लेकिन सोना तो तोले के हिसाब से मिलेगा और तांबा किलो के हिसाब से मिलेगा। तो जो हम जिस राशन को हम खा रहे हैं, जो भी उत्पाद हैं, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट है। जनता इतनी बढ़ गई। पहले क्या होता था, 20 और 80 का अनुपात हमारे सुना था हमने पहले बचपन में, 20 और 80 का अनुपात होता था। 20 होते थे अन्य व्यवसायी और 80 होते थे काश्तकार।
अब उल्टा हो गया, 80 तो हो गए अन्य व्यवसायी और 20 रह गए यहाँ। और वो भी शारीरिक। तो पहली तो यह है कि शारीरिक श्रम के महत्व को समझो। शारीरिक श्रम के हम ये 2 हाथ मेरे हैं, ये तो मेरे हैं, ये तो आपके हैं, लेकिन ये तो मेरे हैं ना दोनों। जी जी इससे मैंने काम लिया, इससे काम लिया, ये काम करते जाए, सक्षम हो गया ये। जी इसे कह तू आराम से बैठे रहे, तू आराम से बैठे रहे। तो श्रम के महत्व को जब तक आदमी नहीं समझेगा वो खैर नहीं खाए। ब्याल तक से काम गति, ब्याल तक से काम गति, अब होगी नहीं कुंगली हती, कूट छा झंगोरू सटी, कनके बनल ऊँचे भती, 2 दिन माँ बदली कतीन तेरी हुई कि मेरी बेटी। बेटी मायके में सब करती है काम। जी और जिस दिन शादी होगी बोल दिन पहले, बरे मेरी बेटी तो कुछ नहीं जानती, हाँ भैरव काम। और बेटी और मोटी, और ठीक छुट्टी करो, जा, नहीं करना नहीं करो, न करो। तो बाबा रामदेव बोल रहे हैं उठ बैठ करो, उठ बैठ। और मैं कह रहा हूँ खेती करो। हमें सारे योगा की और जरूरत क्या है, सारे योगा तो अपने आप हो रहे हैं। तो स्वस्थ, पहला सुख निरोगी काया, अकूत संपदा आपके पास, अकूत संपदा, और हाय हाय हो रही है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो मेरी थीम जो है, मैं जो जिस उसमें जा रहा हूँ, लक्ष्य जो हमारा चल रहा है, तो ये है कि अगर निरोग रहना है जी तो पहाड़ों, वो कहीं आपको वहाँ नहीं मिलेगी, शहरों में मिल नहीं सकती किसी भी कीमत पर जी। तो पहले तो यहाँ की हवा है, पानी है, शारीरिक श्रम है। अब वहाँ आप दिल्ली में दौड़ने लगेंगे, कहीं सुबह दौड़ने लगेंगे, कहीं योगा के उसके रेस लगा रहे हैं, कहाँ दौड़ेंगे आप? पोल्यूशन ही अंदर जाएगा दौड़ के। अच्छा, सांस लेना आपको दूभर हो रहा जी। पानी आपको सिविल लाइन का पानी, सिविल लाइन का पानी फिल्टर करके पी रहे हैं, उसको पी रहे हैं, बिल्कुल। और नहीं पियोगे तो क्या करोगे? बिल्कुल। तो जब तक आप उसकी अच्छाइयों से परिचित नहीं होंगे तब तक उसको आप यहाँ रहने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। और जिस दिन आप समझ जाएंगे उसका समीक्षा जब आपके मन में पक्की हो जाएगी ना कि कौन आपको अकूत संपदा भी और स्वास्थ्य भी दोनों तो नहीं मिलेंगे। जी जी, एक ही चीज मिलेगी ना जी। आप अगर स्वास्थ्य चाहते हैं तो कुछ परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी। जी। मोतीबाग में मोतीबाग रहवासा के नाम से परंपरागत पहाड़ी स्टाइल में बना एक सुंदर होम स्टे भी है। एकांत और पहाड़ की चोटी पर बना यह होम स्टे पहाड़ों की शांति और सादगी का अनुभव करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। यदि आप भी कुछ दिन शांति से प्रकृति के साथ बिताना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यदि आप मोतीबाग रहवासा आएंगे तो केवल पहाड़ों की सुंदरता नहीं अपितु एक ऐसी जीवन शैली को भी देख पाएंगे जो अब धीरे धीरे खोती जा रही है। यहाँ आप विद्यादत्त शर्मा जी के जीवन को निकट से अनुभव करेंगे। मिट्टी की महक, परिश्रम की गरिमा और पहाड़ों के आत्मसम्मान के साथ।
तो यहाँ 50 परिवार हमारे थे, 50। और 50 परिवार में कुल अब जनसंख्या गिन रहे थे 20 आदमी थे खाने वाले, 20। और 20 में कोई आते हैं कोई नहीं आते हैं ना। तो अभी करीब 8-10 परिवार, 8-10 दरवाजे खुले हैं। 50 परिवारों में से 8-10 दरवाजे खुले हैं और 10 साल बाद सिर्फ 3 दरवाजे खुले रहेंगे। बाकी बुकटे मारू कीली खाली, बुकटे मारू कीली खाली। नई पीढ़ी कोई रहने को तैयार नहीं है। मतलब ये आप फ्यूचर देखना चाहो कि मतलब अगले 40 साल में बिल्कुल यहाँ पे संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो? कि एक तो कन्या, एक उन्होंने छाने को मेरे समझ ये पोखड़ा नजदीक कि मैं कृषि कर रहा हूँ और वो कुछ देखने के लिए। तो मैंने कहा तेरे ब्याह हो गया? बोल हाँ 1 साल हो गया। तो मैंने बोल तब ठीक है। अभी एक लड़का यहाँ पर है चिलोली गांव नैथानी, उसने डेयरी फार्म का काम शुरू करा। वो जर्सी गाय रखी हुई 1-2, पता नहीं 1-2 साल पहले की बात थी, आया थे यहाँ। तो मैंने कहा तेरे ब्याह हो गया? बोल नहीं हुआ है। तो मैंने बोल बहुत गलती कर दी तुमने, क्योंकि महिलाओं का पहाड़ के जीवन के प्रति मोहभंग, पहाड़ के जीवन के प्रति मोहभंग हो गया। महिला किसी कीमत पर आप अगर ये कर दें। अभी एक पाबो के नज़दीक एक लड़का वो कर रहा है कीवी की वो खेती की बागवानी जी। अच्छा, तो मैंने उसे पूछा कि तेरी शादी, बल शादी हुई तो कोई बात नहीं थी। अरे वो नहीं शादी कोई शिव बिना शक्ति के क्या करेगा? बिल्कुल, मतलब शिव के साथ में शक्ति चाहिए तब काम होगा। और जब शक्ति नहीं होगी तो शिव क्या कर लेगा? वो तो पहली सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कन्या भ्रूण हत्या हुई, कन्या भ्रूण हत्या। और कन्या भ्रूण हत्या से क्या हुआ कि उनकी संख्या कम हो गई। उसके दुष्परिणाम अब आ गए सामने। जी। पहले एक परिवार के कितने बच्चे होते थे, अब वो सीमित हो गए। लड़की होने नहीं दी पहले, अब लड़की पहले होने नहीं दी और अब जो हुई उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई जी। एक तो संख्या घट गई और उनकी अपेक्षा बढ़ गई कि पहले फ्यूचर सोच रहे हैं कि खेती तो करनी नहीं है, शारीरिक श्रम तो करना नहीं है जी। और एक बंगला चाहिए और सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि मर भी जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, फंड मिल जाएंगे, इसलिए मतलब जीवन अपना आराम से बीत जाए। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे आप तो इतने डीलेट की उपाधि आपको मिल गई है और आप इतना सारा आपने लेखन भी करते हैं, आप खेती भी कर ही रहे हैं, आपने बिल्कुल हर तरह से एक तरह से जैविक खेती और हर एक तरह से उदाहरण बने आप इस पूरे क्षेत्र के लिए। फिर कोई ऐसा अनुभव है आपके पास जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? ऐसा है असल में कब एक गहरी जड़ हो गई ना उसकी, बहुत लंबी एक समस्या तो ये हो गई। नंदुदा का धारपुर चल गई बोगी मारी, नंदुदा का धारपुर चल गई बोगी मारी, अरे सोनू का फंची बांधी लग्यान से ऊंधारी। नंदुदा का धारपुर चल गई बोगी मारी, अरे सोनू का फंची बांधी लग्यान से ऊंधारी। अरे थोली बुगली बांधी बुगलिया, थोली बुगली बांधी बुगलिया कनूच तैयारी, थोली बुगली बांधी बुगलिया कनूच तैयारी। अरे इखुली रेगे सुंदरी काकी, इखुली रेगे सुंदरी काकी ते के कोर बिचारी, इखुली रेगे सुंदरी काकी ते के कोर बिचारी। 3 परिवार तो चले गए जी। अब एक असहाय रह गई यहाँ सुंदरी काकी। 3 पुंगड़ी तो बांझ पड़ गई, 3 खेत तो हो गए बंजर, एक सुंदरी काकी का रह गया बीच में। अब वो खेती उसमें करेगी। चित्री जोत पुराने नोट, चित्री जोत पुराने नोट। अब मेरी एक पुंगड़ी वक्ती, एक वक्ती मैं कुछ करना चाहता हूँ, कोई युवक करना चाहता है, मेरा मानना ये है समय गारंटी के साथ में जी। कोई युवक इस स्थिति में चाहता है कि मैं सांवड़ा में रहूँ, आजीविका पेट तो भरना पड़ेगा। तो 2 रास्ते हैं, 2। एक तो चोरी डकैती करे, चोरी डकैती किसी करेगा जब पड़ोस में कोई है ही नहीं तो ये ऑप्शन तो ये तो खत्म गया। अब आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। रोजगार का 2 ही, मतलब यहाँ अगर रहना चाहता है तो 2 रास्ते हैं, ये तो चोरी डकैती करे या आत्महत्या करे। चोरी डकैती वाला खत्म ऑप्शन, क्योंकि लोग है ही नहीं, चोरी का तो है ही नहीं जी। मैं सर्वे एक्सपर्ट रहा हूँ, अभी उस समय मेरा मानना ये था कि बिना चक के संभव नहीं है
जी जब तक एक उद्यमी को धरातल मछली तो 2 दिन में मछली जिसको कह रहे हैं ना, आपकी मछली पालन कर रहा हो, जी जी मच्छी खाई और हो गया छुट्टी, दारू चाहिए उसके साथ में, जी एक बिकेगी वो दारू के लिए हो जाएगी, एक अपने खाने के लिए हो जाएगी, वो तो गई, गई। मुर्गी भी गई। दारू मुर्गी से नहीं होने का है, जब तक धरातल में वो नहीं होगा, उसका आधार नहीं होगा, तब तक हवाई विकास नहीं होगा। हाँ, कुछ युवक अगर चाहें समर्पित होके, और अब भी कुछ ऐसा है, निराशावादी नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ सर मैं इन देखो तो कि जन अब आप तो खैर एक्सपीरियंस आप से हम कुछ नहीं बोल सकता, बट एक जन थोड़ा बहुत जो हम मित्र देखिन हम भी घूमद छो और थोड़ा लोग भी पूछद छो, तो मैं तो इन लगत कि जो एक हूं ना कि कई भी एक ट्रांजिशन पीरियड बोलते ना, जन संक्रमण काल हूं कि जन आप लोग छो, अब आप की जनरेशन जो हमारे पिता पीढ़ी अलग पीढ़ियों का फर्क है, तो वो एक बार जन जो हमारे पीढ़ी आए, दूसरी पीढ़ी हमारे पीढ़ी आए, तो वो था एक उम्मीद अलग सोच, हाँ अवसर मिल बहर जाना था ना, तो वो बहर आखण भगी। वो एक बात में लगत कभी कि जो हमारी अगली पीढ़ी आल ना, जो हमारी पीढ़ी आल हमारा बच्चा यूं तक कहीं न कहीं इन आलू कि भाई क्योंकि शहर जन्म शहरों में वो पूरी अपनी जिंदगी शहरों में बिताया, तो एक हूं ना कि सर जब आदिम था ये वो शहर शोर ये वो, तो तब वो लोग यार चलो शांति की तरफ भागे, और शांति की तरफ भागे तो कहीं भागने के लिए, लेकिन तब वो यहाँ चलने लायक तो रहेंगे नहीं जी, मन में होगी कि लौटेंगे। वो स्थिति आ गई है अभी, जब हम आए उस यहाँ गढ़वाल इतिहास दोहरा रहा है स्वयं को, इतिहास यहाँ पहले ऋषि देव भूमि थी, देवता और दानव ऋषि मुनि एक एत्र तत्र रहते थे, बाकी जंगल थे सब। मुगल काल में धर्म रक्षा के लिए खास करके यहाँ जो भीड़ भाड़ हुई मुगल काल में हुई, औरंगजेब के टाइम में जहाँ के पकड़ के मुसलमान बनाए, तो धर्म रक्षा के लिए इन कंदराओं में शरण ली और खेत काट जमीन काट के अपने आजीविका के साधन तैयार किए, पहाड़ काट के। हाँ जी, तो ये था उस समय। अच्छा, अब कोरोना है, दूसरे दुनिया भर की बीमारियां चल रही हैं, स्थिति तो आ गई है वो, लेकिन अब की नई पीढ़ी में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ बिना शारीरिक श्रम के संभव नहीं है। शारीरिक श्रम, अब जो खेत में आप शारीरिक श्रम तो आप करना नहीं चाहते, करने की स्थिति में है नहीं, आप जब नहीं हैं तो आपकी औलाद उठने के अपना ही शरीर, वही तो मैं कर रहा हूँ कि 41 में वो था जो सामान ला के आए, 41 में पार्टीशन से सामान लाए और आज अपना ही शरीर भारी हो गया। जी जी जी, तो जब अपना ही शरीर आप नहीं उठा पाएंगे तो खेती कैसे करेंगे। पहले कृषि होते थे ना, कृषि, तो कृषि अध्यापक जो होते थे तब, अगर मिट्टी लगे उनके तो मिट्टी से लोगों को तो समझा रहे हैं कि कृषि खेती करो, और अपने हाथ झाड़े के रुमाल साथ में चाहिए ना। जी जी, अब उल्टी गंगा बगणीशन यख्त कैल सुनेन ये खुकुड़ छा बू खमर तो चौं उड़ेन। अब क्या हुआ, पहले जे में पैसा नहीं हूं छा वो जान छा कमाणु खुणे और खाणु खुणा पुड्यार मान छा, और अब क्या हुआ कि जे में पैसा होना छन वो तो चल जाणु विस्थापित, और जे में नहीं होना छन वो रह जाणु चेक, जे में नहीं छन वो तो रह जाणु एक ही। जी जी, और जे में होना छन वो भाज जाणु। तेरी नजर अथरु बथरु सबकी नजर तुए जने, तेरी नजर अथरु बथरु सबकी नजर तुए जने, अरे तुए थे त्यारू राज मिल्यूं, तुए थे त्यारू राज मिल्यूं, अब देखण तेरी हिटे, अब देखण तेरी हिटे। अरे राज उत्तराखंड मिल्यूं बाट चुनौतियों से भरियूं, राज उत्तराखंड मिल्यूं बाट चुनौतियों से भरियूं, अरे लीणी कम च दीणी ज्यादा हुई निजोर जग हंसे, हुई निजोर जग हंसे। अरे साजी कुटुम दरी रहे, साजी कुटुम दरी रहे घपरोल माँ दिन कटे, साजी कुटुम दरी रहे घपरोल माँ दिन कटे, केल कमे केल जिखे, केल कमे केल जिखे, पुछ दरु तक पीन रे, पुछ दरु तक पीन रे। केम डाके बंगला केम गंगा जमनी हार गए, केम डाके बंगला केम गंगा जमनी हार गए। अरे द्वी डांडियों को शीश फूल, द्वी डांडियों को शीश फूल, तुए मिल्यूं तू तय सजे, द्वी डांडियों को शीश फूल, तुए मिल्यूं तू तय सजे। अरे भैंसों को खरक गायू उखड़ों को भव ताट गए, भैंसों को खरक गायू उखड़ों को भव ताट गए। अरे द्वी चकोर तुए मिलान,
द्वी चकोर तुए मिलान तो ते तुम्हारी न खे, द्वी चकोर तुए मिलान तो ते तुम्हारी न खे। अरे कलपुर जाके मगेन शेरी घेरी के मगे, अरे कलपुर जाके मगेन शेरी घेरी के मगे। अरे द्वी डालियों की शान तेरी, द्वी डालियों की शान तेरी तो तू कटनी न दे, तो तू कटनी न दे। अरे चिन्नी खांड मिश्री कुंजा गुड़े डेली हुए मगे, चिन्नी खांड मिश्री कुंजा गुड़े डेली हुए मगे। अरे सीरा पानी त्यार बांठ, सीरा पानी त्यार बांठ कहते तू यखनल है, सीरा पानी त्यार बांठ कहते कि तू यखनल है। अरे छोटी सी राखी कुटुम दरी, छोटी सी राखी कुटुम दरी, अरे सब थकी लिखे पढ़े, छोटी सी राखी कुटुम दरी सब थकी लिखे पढ़े। अरे इन बुगे दे पसीना, इन बुगे दे पसीना ये सब हिरना तुए जने, इन बुगे दे पसीना ये सब हिरना तुए जने, सब हिरना तुए जने। आज जब पहाड़ों से पलायन की बात होती है तो लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, किंतु विद्यादत्त शर्मा जी की कहानी इस धारणा को पूर्णतः बदल देती है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, जैविक खान पान, प्रकृति का संसर्ग और परिश्रम की भावना, उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया है कि सच्चा आनंद और संतोष किसी पद या पैसे से नहीं अपितु मिट्टी से जुड़कर जीने में है, क्योंकि इसी मिट्टी ने जन्म दिया है और अंत में इसी में मिल जाना है। बुढ़े गिनी आँखी अबत 88 बसंत देखी, बीती गिनी जमुना कतगा करद करद खेती। झकोल जाओ जो सर्य पहाड़ एक साथ लेकी, ऐसू को बसगाल एजू इन कभी नहीं देखी।